बहुत हो जाते हैं, धीरे धीरे स्टोर होकर तकलीफ देता है। इसीलिए सहने की भी शक्ति बढ़ा लो, योगा करो, प्राणायाम करो, देखो दुख न व्याप। तो आप ऐसे, आप देवों के आदि देव सबके हैं, व्यास मुनि भी आपकी महिमा, देवतागण भी आपकी महिमा ही कर रहे हैं। मन क्या करके कृष्ण को कह रहा है या आदि शक्ति को कह रहा है? और आप भी मेरे प्रति भी यही कह रहे हो। आओ, असित मुनि, ये सब हाँ मुनि है असित। और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं। अलग अलग ये नाम इसीलिए बताए हैं कि तरह तरह के ऋषि मुनि संत साधु किसकी महिमा गाते हैं? माया की तो नहीं गाते, भगवान की गाते हैं। तो आप मेरे प्रति भी यही कहते हो, मेरे प्रति यानी मुझे कह रहे हो, समझा रहे हो कि भगवान के साथ ही करो। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इस सब को मैं सत्य मानता हूँ। मुझसे वैसे तो सुधरा है मेरे तो विश्वास ही नहीं था। हाँ, हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता ही। चौथे इसको चौथे अध्याय आ जाओ, चौथे में ये मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। मुझको भी सुहाता है ये बंधन कभी कभी। क्यों? अगर वो ना आवे तो हमारे लिए कुछ भी प्रलय अंधेरा है। तो अजन्मा हूँ, अविनाशी, आत्मा अजन्मा है, अविनाशी है, सच्चाई है, इतना तो पक्का है। तत्व कभी मरता नहीं है। दुनिया में कुछ भी नाश नहीं हो रहा है, अभी भी अव्यय, कुछ भी व्यय नहीं हो रहा है, अव्यय है। सोचो, पांचों तत्व अभी भी वैसे ही जिंदा है, जिस दिन से बने हैं वही बने हुए हैं। फेर बदल हो रही है, खेल तो तब भी होगा। समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी ये मैं ही हूं सबका, पर अपनी प्रकृति को अधीन करके। दुनिया के व्यक्ति प्रकृति के अधीन होकर आते हैं, जागा हुआ अपनी प्रकृति को अपने अधीन करके, मना अलग करके आए अपनी योग माया से, माया का योग लेकर। क्यों ये लेना पड़ा उसको? ऐसा सब फैलने के लिए। निराकार था, बिल्कुल कुछ नहीं था उसमें। तो हूँ अविनाशी, अजन्मा, ईश्वर माना ऐश्वर्यशाली, अपनी प्रकृति को अधीन किया। अब उसके अधीन नहीं होता हूं, इतना करके भी प्रकृति के मैं अधीन नहीं हूं। जबकि दुनिया में लोग जरे जरे अधीन, स्वभाव के अधीन, संस्कारों के अधीन, देह अध्यास के अधीन। अच्छा, जो अधीन है बोलते हम तो अधीन हैं, तो थोड़ी तो मेहनत करके अधीनता से ऊपर, गुलामी है स्वभावों की गुलामी, आदतों की गुलामी। तुमने बोल दिया, बस मैं क्या करूं, मैं पीने के सिवाय नहीं रह सकते, आजकल की फैशनेबल है। फिर जब पीते हो तो उसका कुछ इफेक्ट होता है, या इतने बच गए, इतने होशियार हो कि उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है? होता है। सिगरेट का, शराब का, ड्रग्स का इतने पावरफुल हो गए हो कि इफेक्ट नहीं होता है? हाँ, होता है। जानते हैं, सब जानते हैं, फिर क्यों अधीन हो गए? बस यहाँ बोलो मैं अधीन करके आता हूँ। वो मन का गुलाम नहीं है, आदत का गुलाम नहीं है, इस माया का, प्रकृति का गुलाम नहीं है।
आए थे गुलाम सत्संग में, गुलामी से ऊपर उठे, कर रहे थे आज तक कुछ भी किया चलेगा, आज से न करें। प्रॉमिस कर सकते हो? हाँ। खाली यहाँ तक? चाउंट का बैग? कंपनियों में तो करना पड़ता है, ऑफिसरों के साथ तुम सॉफ्ट ड्रिंक लो, बैठो कंपनी दो, और इतने नाराज नहीं होंगे, आपकी वैल्यू करेंगे कि हमारे संग में भी ये नहीं कर रहे हैं। क्या इतनी अच्छी चीज है? हाँ, अच्छी है। दादा भगवान ने उसका नाम दूसरा रखा था, पेशाब। यूरिन रखा था नाम, यूरिन, पेशाब तापियन। इतने पावर से बोलते थे। ऐसे ऐसे सत्संगियों को हमने देखा जो बहुत पीने वाले। एक दिन आ गया गुस्सा, नो, आज तक हाथ नहीं लगाया। जी रहे, अच्छा जी रहे, पर पहले वाली तकलीफें भी उनकी गुम हो गई। हेर छिनेती पैर, ये थोड़ा इधर दर्द होता है, थोड़ी क्रैविंग होती है, थोड़ी दिल हो जाती है, एक खींच होती है, बोलते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कौन सी खींच होती होगी। और आज इंडियंस सारे के सारे पागल लोग, देखा देखी वो छोड़ने जा रहे हैं और ये लेने जा रहे हैं। अभी भी फैशनेबल, मॉडर्न फैशन हो गया है। हम कोई बैकवर्ड है जब हम 18वीं सदी के नहीं पिएंगे तो पी के भोगते क्यों, तकलीफ क्यों लेते हो अपने अंदर? कभी तो आ जाए खाली कि कर क्यों रहे हैं। ऐसा कभी ख्याल आता है लेते समय? बिल्कुल आता है। आता है? फिर भी नहीं ना। फिर भी नहीं पीते हो ना? बिल्कुल। अच्छा, आपके अंदर जोश आता है कि सामने वालों को मैं इससे ऊपर कर सकूं? अब आप नहीं पीते, और कौन नहीं पीता है? वो हाथ ऊपर करे, हाथ ऊंचा करे। इतने इनफ है औरों से को ऊपर करने, छुड़ाने की बात नहीं, इनसे ऊपर करने की। वाइन की शराब, वाइन भी शराब, शराब सब है। वो जो क्या बियर भी शराब ही है। कई लोग कहते हैं, हाँ? कई लोग कहते हैं वाइन और बियर शराब। झूठ बोलते। देखो वो दवाई हुई, वो इतनी सी पीते हैं, पर वो मर नहीं जाते जो नहीं पीते हैं। और साधन बहुत है। वडो वोटो असावट हम लोग के घरों में बड़ी इलायची और मिश्री वो पीसी हुई रहती है हमेशा। कुछ रिएक्शन चीजों के हो जाते हैं खाने पीने के, थोड़ा ले लिया, मुंह में डाल दिया, जवान हो जाते हो उसी घड़ी। चुस्तिया, वो ये शराब भी कुछ नहीं, वाइन भी कुछ नहीं कर सकती है, ब्रांडी भी कुछ नहीं करेगी जो वो पावर देता है। क्या मर थोड़े जाते हैं लोग जो नहीं पीते हैं? हो सकता है पीकर जल्दी मर जाएंगे। मर्जी अपनी, पर आप फ्री नहीं हो। पी करके फिर तो और फंस गए। किसी दिन खाली हम लोग, आप हमारे हाथ में और आओ ना तो हाथ पकड़ कर छुड़ाएंगे। क्या ख्याल है? रेडियो करा, अभी छोड़ के बैठे सबको, आ जाओ। हाँ, चौथे का ये हो गया ना। अभी 6 तक, श्लोक 6 में। हाँ, आओ। फिर 15 में भी 10वें में 15वां श्लोक। हाँ, वो है। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर,
हे देवों के देव, कितनी महिमा भी जानी है अर्जुन ने, क्योंकि चापलूस नहीं है अर्जुन, महिमा जानी है भगवान की। क्योंकि कनेक्ट करके देखो ना अपने को अर्जुन के साथ। जब हम लोग पढ़ रहे हैं, माना अर्जुन के साथ कनेक्ट होकर देखें, ये अर्जुन के मते में जाकर देखें, अर्जुन क्यों कैसे समझ रहा है, भगवान को जान रहा है, एक नाम रूप वाले को क्या करके जान रहा है वो देखना। हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। और हर एक अपने को ही जानता है, अपने से ही, कोई दूसरा किसी को जान नहीं सकता। किस भाव से बैठे हो, किस भाव से आते हो, आपके अंदर आपका मता क्या है, आप ही जान पाते हो। हाँ, हालांकि कई बार इतने उलझे हो रहते हैं कि खुद को भी नहीं जानते, पर फिर भी खुद को ही जान सकते हैं। तो भगवान तो हाँ, 5 भूत तत्व, 5 तत्व, भूतों को उत्पन्न करने वाले, मतलब तत्वों को उत्पन्न, 5 महाभूत है ना तत्व। आप अपने आप को ही जानते हो, खुद ही खुद को जान सकते हैं। अभी आप में से कितनों ने बोला हाँ अच्छी नहीं है शराब, कौन जानता है? यहाँ से कह रहे हो, यहाँ से कह रहे हो, यहाँ से वो आप जानते हो। इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं। हाँ, विभूति माने विशेषताएं जो आप में है, टैलेंट, गुण, अच्छाइयाँ, जिनकी हाँ क्वालिटीज या ब्यूटीफुल उनकी जो है सब। तो बोला आप ही अपनी समर्थ हो, कह सकते हो। हमारी बुद्धि नहीं जान पाती, लेकिन आप हमारी बुद्धि को भी खोलोगे। सच है, ये सुनते सुनते, रोज सुनते सुनते ये बुद्धि एवट ऊंचे होते जा रहे हो या नहीं? तो खुलता है अंदर का, ये दरवाजे खुलते जाते हैं जो बंद पड़े थे, जकड़े पड़े थे। जैसे दरवाजा खोलना है, कभी कभी लॉक ऐसे हो जाते हैं तो ऑयल डालते हो, ये ऑयलिंग हो रही है। हाँ, अपनी विभूतियों, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित हो, विशेष। हे योगेश्वर, घुरियो तस भाई मुखे देखा बुधा। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवन, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं? कैसे कैच करूं? जैसे ये अभी एक रेडियो या टीवी प्रोग्राम तो कहाँ हो रहे हैं, कैच ऐसी ऐसी उनमें है मशीन जो कैच। हमारा मोबाइल, अब गूगल अमेरिका में, तुम यहाँ पर सब उसका मजा ले रहे हो। वो आंटी तो ऊपर पता नहीं कहाँ बैठी है, गूगल आंटी। आप लेफ्ट जाओ, आपको 10 फुट और जाना पड़ेगा, 100 मीटर जाना, कहाँ से देख रही है पता नहीं, गूगल आंटी बैठी है ना। सॉफ्ट वॉइस में सब बोलती रहती है और आप फॉलो करते जाते हो। कभी जिद किया हमने उस गूगल आंटी को तो देखा नहीं, विश्वास क्यों करे? बोला मैं वो ऐसा आपको हाईवे इतना 100 फुट आप जाओगे तो ये लेफ्ट जाना पड़ेगा। आप बिल्कुल शांतिपूर्वक फॉलो करते, किसी से पूछना नहीं पड़ता है और अपने घर पहुंच जाते हो। सच्चाई है। तो इनविजिबल गूगल आंटी, इनविजिबल गॉड।
है